हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम डिवाइड नोट्स इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसका लेवल हार्ड है डिफिकल्टी, और ये प्रॉब्लम हार्ड लेवल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट इसका कोड थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट प्रॉब्लम थोड़ा सही है। ठीक है, मीडियम लेवल में लाई करता है कहीं। देखते हैं पहले इसमें बाइपर्टाइट ग्राफ, बाइपर्टाइट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम इसका समझें तो दिया गया है कि अपन को n दिया जाएगा और n एजेस होंगे, उसमें सॉरी n नोट्स होंगे 1 to n। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन n, ये हमारे नोट्स होंगे उस ग्राफ के। और हमारे पास एजेस एक वेक्टर दिया जाएगा ए आई कॉमा बी आई। ठीक है, ए आई कॉमा बी आई। ए आई जो है वो कनेक्ट होगा बी आई से, और ये जो एज है वो हमारी क्या है, अनडायरेक्टेड है, मतलब बाई डायरेक्शनल एज है। मतलब ए आई अगर बी आई से कनेक्ट हो रहा है तो बी आई भी ए आई से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसमें हमको क्या बताना है कि अगर हमारा ए आई और बी आई कनेक्ट हैं तो हमको इसमें ग्रुप में बदलना है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है इस ग्राफ को। मतलब जैसे इसको अगर हम ग्रुप में रखते हैं ए आई को, तो इसका जो नेबर है, ठीक है, ये अगले ग्रुप में होगा। अब अगर इसके जैसे ए अगर मान लेते हैं बी से कनेक्ट है और एक मान लेते हैं पॉइंट सी से कनेक्ट है, बी सी से कनेक्ट है, तो अगर इसको हम एक ग्रुप में रखेंगे तो इसके नेबर्स को, दोनों नेबर्स को हमको एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। ठीक है, वही ये बोला है कि अपने को अगर इसका नेबर है तो अगर, ताकि हमारा जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई है, ये मान लेते हैं ग्रुप एक्स है, ये ग्रुप वाई है, तो इन दोनों का जो है डिफरेंस एक्स माइनस वाई का अगर हम मॉड लें तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब आस पड़ोस रखना पड़ेगा। अगर इससे ए से अगर कोई भी एज है जो बी से कनेक्ट हो रही है तो ये दोनों भी ग्रुप आसपास शेयर करते होने चाहिए। और हमको क्या बोलना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है क्या, ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में हम इसको ग्राफ को अपने बदल सकते हैं, उतने कितने ग्रुप में हम बदल सकते हैं वही हमको रिटर्न करना है। और अगर हमें नहीं, ग्रुप में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो अगर हम इसमें देखें कि -1 किस केस में आएगा, अगर हम इसका सेकंड एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लें तो ये बोल रहा है कि 1 2 ग्राफ कर, जैसे ये 1 से ग्राफ 2 कनेक्टेड है और 1 से 4 भी कनेक्टेड है, 1 से 5 भी कनेक्टेड है, और 2 से 6 कनेक्टेड है, और 2 से 3 भी कनेक्टेड है, और 4 से 6 कनेक्टेड है। ठीक है, 4 से 6 कनेक्टेड है। तो अगर हम इसको एक ग्रुप में रखें, देखिए अगर 5 को एक ग्रुप में रखेंगे, फिर अगला आएगा 1, इसको एक ग्रुप में रख दिए, 2 4, ये वाला 1 का नेबर 2 4, इसको एक ग्रुप में रख दिए, और 2 के नेबर 6 और 3, इसको एक ग्रुप में रख दिए। ठीक है, तो टोटल 4 ग्रुप में मैक्सिमम 4 ग्रुप बन सकते हैं, और 4 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। बट कब आंसर पॉसिबल नहीं होगा वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये वाला 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 1 से। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो कुछ इस तरह से कनेक्शन इसमें बिल्ड है। तो अब इसमें पॉसिबल आंसर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर हम इसको ग्रुप में रखते हैं, मान लेते हैं इस 1 को एक ग्रुप में रखते हैं, तो इस 2 और 3 को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ग्रुप में रखना पड़ेगा 2 3 को, बट 2 और 3 भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है, और हमें पता है कि यार ये अगर x ग्रुप में होना चाहिए तो ये y में होना चाहिए, और x माइनस वाई की वैल्यू होना चाहिए 1 मॉड। बट यहां पे अगर ये सेम ही ग्रुप में है तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि अगर सेम ग्रुप में है तो इसका मतलब ग्रुप तो बदला ही नहीं, तो दोनों ग्रुप का जो डिफरेंस हुआ वो 0 हो जाएगा, तो 1 आया ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ये कब कब पॉसिबल नहीं होगा, अगर हम इससे देखें तो हम इसमें ये देख पाएंगे कि अगर ग्राफ आपका बाइपर्टाइट नहीं है। ठीक है, बाइपर्टाइट मतलब क्या होता है कि ऑड, बाइपर्टाइट कब नहीं होगा, जब आपका ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, ऑड लेंथ की साइकिल प्रेजेंट होगी। हमें पता, इतना बाइपर्टाइट का ये कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है। ठीक है, अगर ये है तो ग्राफ क्या है, बाइपर्टाइट नहीं होगा। ठीक है, बाइपर्टाइट नहीं होगा, और हमारा इस केस में आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये है हमारा ग्राफ, 1 कनेक्टेड है 2 और 3 से, और 2 और 3 कनेक्टेड है मान लेते हैं 4 और 5 से। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ है, और इसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें वो कितनी है, 5 है। ठीक है, ऑड लेंथ है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको एक ग्रुप में रखें इस 1 को, तो ये 2 और 3 हमारा अगले ग्रुप में आने होंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये नेबर्स हैं 1 के,
तो अगर ये x ग्रुप में है तो ये y होंगे, और x माइनस वाई यहां सेटिस्फाई हो रहा है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमको इसको अलग एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, वो मान लेते हैं x डैश, तो यहां पे y माइनस एक्स डैश तो 1 हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यार ये दोनों भी नेबर हैं, 4 और 5 भी आपस में नेबर्स हैं, ठीक है, एज कॉमन है क्योंकि, तो ये अलग ग्रुप में होना चाहिए था, 4 और 5 अलग ग्रुप में होना चाहिए था, बट ये है सेम ग्रुप में। अगर हम इनको इन दोनों को अलग ग्रुप में कर दें तो इधर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बट इधर से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा अगर ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है तो हमारा उस केस में आंसर -1 रिटर्न होगा, अदरवाइज हमारा आंसर कुछ पॉसिबल होगा। अब ये देखते हैं कि आंसर पॉसिबल कब होगा, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, मतलब कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 अगर है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है 4 5 6 यहाँ पे हो, ठीक है, मतलब डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है। तो अगर डिस्कनेक्टेड केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकें, इसको ऐसे कर देंगे। इसको अगर हम बात करें तो इसको कैसे करेंगे, 2 को इधर रखेंगे, फिर 1 को एक ग्रुप में रखेंगे, 3 को एक ग्रुप में रखेंगे, फिर इसके बाद अगर हमारा सबसे ज्यादा ग्रुप में हम तभी डिवाइड कर पाएंगे जब डिस्कनेक्टेड जो कंपोनेंट है उसको हम अलग ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दें। 4 यहां पे रखेंगे, 5 यहां पे रखेंगे, 6 यहां पे रखेंगे। तो अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें अब कितने ग्रुप हो गए हैं इस ग्राफ के, अगर हम देखें तो हमारा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, 5 है, 6 है। तो इस ग्राफ के 6 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा यही मैक्सिमम आंसर होगा, ठीक। तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा, अगर हमारा ग्राफ -1 कब होगा, हमने देख लिया जब बाइपार्टाइट हमारा ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा उस केस में हमने रिटर्न -1 कर दिया। बाइपार्टाइट होता क्या है, साइकिल विथ ऑड लेंथ, वो हम चेक कर लेंगे। फिर अगर जब हमारा आंसर पॉसिबल होगा तो अब वहां से 2 केस बनता है कि पहली बात तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, और डिस्कनेक्टेड का हमने डिस्कस कर लिया। क्या करना है कि उसको जब भी डिस्कनेक्टेड आएगा तो उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर ग्रुप मान लेते हैं, ये कुछ ग्रुप्स मान लेते हैं, x नंबर ऑफ ग्रुप्स में हमने पहले कंपोनेंट को हमने रख दिया, तो फिर यहां पे y ग्रुप्स में हमने दूसरे कंपोनेंट का रख दिया, इसी तरह j ग्रुप्स में हमने तीसरे कंपोनेंट का रख दिया। इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग कुछ उसमें ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम क्या कर देंगे, आंसर हमारा फाइनली x + y + z हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर अब हमारा फाइनल आंसर क्या बचा कि अगर हम ये x निकाल लें कि मैक्सिमम x कितना होगा, फिर मैक्सिमम y कितना होगा, मैक्सिमम z कितना होगा, इन तीनों का सम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमको मैक्सिमम x निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब देखते हैं। अब मतलब हमें एक कंपोनेंट पे काम करना है, उसी तरह हमें सारे कंपोनेंट पे काम कर देंगे तो सभी का एडिशन हमारा आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ ग्राफ ऐसा है 1 2 3 5 4, ठीक है, 6, ऐसा है कुछ। अब इसमें हम केस में क्या करेंगे, हो सकता है कि हमारा अगर हम इसको एक ग्रुप में रखें तो इसके नेबर को अलग ग्रुप में रखेंगे, फिर इसका नेबर ये अलग ग्रुप में हो जाएगा, फिर ये 1 और 3 अलग ग्रुप में हो जाएंगे, ठीक है। यहां से हमारा आंसर आया है 4, ठीक। अगर इसी तरह से हम अगर शायद 4 से करें, ये हमारा एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, ये 4 ग्रुप, अगर 4 से करेंगे तो ये भी 4 ग्रुप में आ रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा ग्राफ 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां पे 6 मान लेते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कहीं से कि इस वाले को अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से ग्रुपिंग करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, शायद इधर से मैक्सिमम आ जाए और इधर से शायद मैक्सिमम ना आए, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहां से लेवल हमें बीएफएस चलाना है, ठीक है, कि इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से अगर हम बीएफएस चलाएंगे तो हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ग्राफ को, वो हम बीएफएस से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बीएफएस में जितना भी इसका लेवल होगा, ठीक है, जितना लेवल होगा, ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, जितना नंबर्स ऑफ लेवल होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ लेवल जितने होंगे वही उसका क्या हो जाएगा कि उतने ग्रुप से हम डिवाइड कर लेंगे। बट हमारा किस नोड से लेवल मैक्सिमम आएगा वो हमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगर हमको डिसाइड करना है ऐसे कि किस नोड से हमारा मैक्सिमम लेवल आएगा, तो वो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है हमारा। तो इस केस में हमको क्या करना है, अगर ग्राफ कुछ भी है 1 2 3 कुछ भी ग्राफ है अगर, ठीक है, अब इस केस में ग्राफ के हम हर एक नोड पे, ठीक है, क्या करेंगे हम एवरी नोड,
ठीक है, एवरी नोड पे जाके हम वहां पे क्या चलाएंगे, बीएफएस चलाएंगे, ठीक है। और बीएफएस से क्या निकालेंगे, हम लेवल निकालेंगे, ठीक है, लेवल हम निकाल लेंगे। अब वो लेवल को हम क्या करते जाएंगे, मैक्सिमाइज करते जाएंगे, हमें एक आंसर मैक्सिमम में हम स्टोर करते जाएंगे हर एक नोड से, ठीक है। इस नोड से मैक्सिमम कितना लेवल होगा, फिर इस नोड से कितना मैक्सिमम लेवल होगा, इस नोड से मैक्सिमम कितना लेवल होगा, हम फिर उसको यहां मैक्सिमाइज कर लेंगे सारे लेवल्स को। और जो फाइनल हमारा लेवल होगा, जो मैक्सिमम लेवल आएगा इस कंपोनेंट के लिए, हर एक नोड से चेक करने के बाद, वो हमारा फाइनल लेवल होगा इस वाले कंपोनेंट के लिए। इतने ग्रुप्स में, उसके मतलब इतने मैक्सिमम ग्रुप्स में हम इस वाले कंपोनेंट को हम लगा सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हम हर कंपोनेंट को चेक कर लेंगे और हमारा आंसर फाइनल सबको ऐड करके आ जाएगा। अगर हम इसकी कोड की बात करते हैं, चलते हैं कोड देखते हैं इसका कैसे। जो हमने बोला है वही हमने कोड किया है। पहले हमने क्या कोड में क्या किया, पहले हम बाइपार्टाइट चेक कर लेंगे, अगर बाइपार्टाइट नहीं है तो -1 रिटर्न कर देना है। दूसरी बात क्या करना है कि हमें हर एक कंपोनेंट पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उस पे हमें चेक करना है क्या, बीएफएस। और फिर बीएफएस भी क्या करना है, हर एक नोड पे चेक करना है, कि मतलब हर एक कंपोनेंट के हर एक नोड पे चेक करना है बीएफएस, कि वहां से हमारा आंसर उस कंपोनेंट में मैक्सिमम कितना है। और अगर एक कंपोनेंट में हमारा मैक्सिमम आ गया और फिर दूसरे में आ गया, फिर तीसरे में आ गया, फिर हम सब का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, वही हमारा उतने मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी कोड की बात करें तो कोड देखते हैं इसका। थोड़ा सा कोड वो हो सकता है, बट हमने जो जो डिस्कस किया वही कोड में है, सेम टू सेम। ये हमने ग्राफ वगैरह, आप उस वेक्टर जो हमको दिया गया है वहां से आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहां देखिए डीएफएस चलाया है, और ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारा ग्राफ बाइपार्टाइट है या नहीं है, ठीक है। अगर बाइपार्टाइट हमारा ग्राफ नहीं है तो हम वहीं पे रिटर्न -1 कर देंगे। और हमें पता है कि हमारा ग्राफ क्या है, डिस्कनेक्टेड है, तो इसलिए हमको बहुत बार बीएफएस ये डीएफएस चलाना पड़ेगा, ठीक है, लूप में, कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए। तो ये देखिए 0 से n तक, ठीक है। अगर हमारा कहीं भी ये कभी भी हमारे को -1 अगर रिटर्न कर देता है, कभी भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमारा डीएफएस जो है फॉल्स हो जाता है, जिसका मतलब बाइपार्टाइट नहीं है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने ये चीज बना लिया। फिर दूसरा हमने आंसर को, अब इसका मतलब अगर -1 रिटर्न हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ आंसर पॉसिबल होगा। आंसर को हमने किससे एनालिसिस कर लिया, 0 से, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एडिशन करेंगे हम हर एक कंपोनेंट पे जाके। तो यहाँ पे एक लेवल हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो फालतू में उस समय मैं कोडिंग के टाइम पे लिख दिया। फिर यहाँ पे विजिटेड बना लिए, ठीक है, विजिटेड n+n, ठीक है। अब जो जो विजिट अभी नहीं हुआ है उस पे हम क्या चला देंगे, करंट लेवल। जाके देख के आओ कि इस कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट अभी विजिट नहीं हुआ है तो इस कंपोनेंट में जाके देख के आओ कि कौन सा कितना मतलब लेवल, यहां से हम कितने ग्रुप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ करंट लेवल फंक्शन बताएगा। अब करंट लेवल फंक्शन हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हमने करंट लेवल हमने डिस्कस किया था कि हर एक नोड पे जाएगा, चेक करेगा। तो पहले तो इस वाले नोड पे, जो नोड हमने यहां भेजा है, उस नोड पे चेक लेवल करेगा कि वहां से कितना लेवल, चेक लेवल भी हम एक फंक्शन बना लिए हैं कि वहां से कितना लेवल आएगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी तरह से अब हर एक उस पे जाएंगे, कंपोनेंट है हमारा, मान लेते हैं ऐसा ग्राफ था कुछ, तो हर एक नोड पे अब हम जाएंगे और वहां पे हम हर एक नोड पे गए हम, और नेबर ऑफ, ठीक है, हमने इस पॉइंट के, इस नोड के सारे नेबर को ट्रेवल किया और उस नेबर पे, हर एक नेबर पे हमने चेक लेवल लगा दिया कि जाके अब यहां से इस नोड से ले आओ कितने लेवल्स मैक्सिमम बनेंगे, ठीक है, कितने। इस तरह से हमने मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। यहां mx इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mx चेक लेवल नेबर ऑफ ग्राफ ऑफ n, ठीक है। और जब भी नेक्स्ट लेवल हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट एक हम वेक्टर बनाए हैं जो नेक्स्ट अगले नेबर को कंटेन करेगा, अगर वो उसकी साइज 0 हो गई तो वहीं पे ब्रेक कर जाओ। और फिर ये सब फालतू लिख दिया था हमने, पहले एक दूसरा मेथड यूज किया था, उसको हटाया नहीं। फिर यहाँ से mx हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया कि वहां से मैक्सिमम लेवल क्या बनेगा। अगर आप चेक लेवल की बात करें तो चेक लेवल का फंक्शन ये है हमारा, ठीक है। चेक लेवल ये क्या करेगा, जो भी नोड आप इसको देंगे, जो भी नोड देंगे उस नोड से चेक करेगा कि ग्राफ के कितने लेवल है। मतलब ये सिर्फ बीएफएस है, बीएफएस, ठीक है। यहां पे बीएफएस लगा दिए हम, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन अगर देखें तो कॉन्सेप्ट काफी कवर हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डीएफएस लगा के यहाँ बाइपार्टाइट चेक कर लिया, फिर यहाँ पे बीएफएस लगा के यहाँ पे हमने देख लिया कि उस नोड से कितने लेवल्स हैं ग्राफ में। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि हर एक नोड पे जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है, कितने मतलब वो है, कितना लेवल आएगा वहां से, और यहाँ पे अपना ग्राफ का बेसिक्स जो भी था, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।